टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टुगेदर। आज की इस वीडियो में हम कुछ नई चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे प्रकाश क्या है, ठीक है, प्रतिबिंब क्या है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज इसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि प्रकाश क्या है, तो ये एक क्या है, एक ऊर्जा है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, हम चीज़ों को देख पाते हैं। जब हमें चीज़ें किसके थ्रू दिखाई देती हैं, जब हम किसी वस्तु पर लाइट जब गिरती है तो उसके कारण क्या होता है, हमें चीज़ें दिखाई देती है। अगर घर में अंधेरा हो, ठीक है, लाइट नहीं होती तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो जब बल्ब जलता है या सूरज चमकता है तो उसकी रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है, ठीक है, तो हमें क्या होता है, वो चीज़ें दिखाई देती है। अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि जो प्रकाश है वो किसी मीडियम के थ्रू क्या होता है, वो गति नहीं करता, ठीक है, वो वेव्स के थ्रू क्या करता है, मूव करती है, उसकी तरंगों के रूप में वो क्या होती है, वो चलती है ना। तो उसके कारण क्या होता है, हमें चीज़ें दिखाई देती हैं और इसकी जो स्पीड होती है वो करीबन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की इसकी गति है। अब आता है कि प्रकाश के मुख्य गुण क्या क्या है। तो फर्स्ट क्या है, प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन। आपने देखा होगा, ठीक है, कि आप जब घर के मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपनी एक रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। जैसे ये आपके पास एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है कि सॉरी इसको नहीं, इस साइड से देखते हैं, ठीक है। तो अगर सन की लाइट पड़ रही है और यहाँ पे आप, ठीक है, बैठे हो, तो ये सनलाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे गिरती है, तो आपको क्या होता है, अपनी एक प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो जो एंगल बनते हैं, ठीक है, ये आपका आपतन एंगल जिसे इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है, ये आपका इंसिडेंस का कोण बनता है और ये आपका परावर्तन का बनता है, ठीक है। तो जो आपका घर में जो होने वाले आपके मिरर हैं वो किसका एग्जाम्पल है, आपका उस पे जो आपकी एक रिफ्लेक्शन है, आपका एक प्रतिबिंब बनता है, वो इसी इसी का क्या है, एक एग्जाम्पल है। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि दर्पण पर चेहरा देखना, है ना, ये एक ही तल में होते हैं। नॉर्मल ऑब्वियस सी बात है कि कोई रिफ्लेक्शन पड़ रही है और वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपको वहाँ पे दिखा रहा है। तो ये फर्स्ट था आपका रिफ्लेक्शन। दूसरा आ जाता है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जैसे पानी में प्रवेश करता है या उसकी चाल और दिशा बदल जाती है। आपने देखा होगा कि पानी के अंदर अगर हम एक रोड को डालें तो ऐसे वो मुड़ जाती है ना, ऐसे मुड़ जाती है ना। तो वो क्या होता है, वो जो एक प्रॉपर इमेज एक लाइट आ रही होती है, वो पानी क्या करता है, उस पानी को उसको क्या करता है, उसको मोड़ देता है, ठीक है, उसको मोड़ देता है और जिसके कारण हमें टेढ़ी मेढ़ी क्या होती है, इमेज दिखाई देती है। तो वो किसका है, वो रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पानी में अगर एक रोड को डाला जाए तो वो हमें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, तो उसका क्या रीज़न है, उसका रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। जैसे पानी में रखा हुआ पेंसिल टेढ़ा दिखाई देना, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, आपके रिफ्रैक्शन के। फिर आ जाता है आपका डिस्पर्शन। इसमें क्या होता है कि प्रकाश का प्रिज्म से, प्रकाश जो है एक प्रिज्म से होके निकलता है, ठीक है। आपने बारिश में रेनबो को बनते हुआ देखा होगा, ठीक है। वो कैसे बनते हैं, जैसे पानी के कुछ ड्रॉप्स होती है ना, उसका कुछ ना कुछ ड्रॉप्स का कोई ना कोई शेप, वो जरूरी नहीं कि वो सर्कल में ही रहे, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ शेप होता है ना। तो उस जब शेप से वो लाइट जब गिरती है तो उसके दूसरे तरफ को क्या होता है, एक आपको रेनबो दिखाई देता है, ठीक है।
और उनके जो कलर का जो कम्बिनेशन होता है वो ये रहता है, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो वो डिस्पर्शन का एग्जाम्पल है। आगे आ जाता है आपके पास इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स होती हैं, ठीक है, आपके पास लाइट्स आ रही हैं, तो जब वो लाइट मिलती हैं किसी पॉइंट पे जाके, जब लाइट वो संपर्क में आती हैं, तो उसकी जो स्पीड है, ठीक है, उसकी जो तीव्रता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसके कारण एक आपको कलरफुल एक इमेज जैसी दिखाई देने लग पड़ती है। तो वो किसका एग्जाम्पल, इंटरफेरेंस का। आपने देखा होगा कि जब समुद्र में लहरें उठती हैं, जब दो लहरें मिलती हैं तो तीसरी एक नई लहर बनाती है। तो जब तीसरी लहर बनती है तो या तो वो दो लहरों से बड़ी होगी या तो उनसे छोटी होगी। तो सेम चीज़, सेम प्रोसीजर आपका यहाँ पे भी फॉलो होता है। उसमें क्या होता है कि आपका लाइट आती है डिफरेंट डिफरेंट साइड से, तो वो एक पॉइंट पे मिलती हैं और वो उस पॉइंट पे क्या होता है, उस दोनों की लाइट्स की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो जिसके कारण आपकी एक इमेज बनती है। आपने देखा होगा जब आप साबुन को लेते हैं और उसका झाग बनाते हैं, उसके जब बुलबुले बनते हैं तो उसके एक पतली सी लेयर पे एक आपको छोटे जैसे रेनबो दिखाई देते हैं। तो उस पे प्रकाश की जो स्पीड है, उसकी जो तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसके कारण आपको वो एक इमेज जैसी दिखाई देती हैं, ठीक है। तो एक तो सकारात्मक विलेन होता है, कि आपका नकारात्मक होता है। जब दो तरंगे मिलकर तीव्र प्रकाश उत्पन्न करती है वो आपका सकारात्मक है, और जब दो तरंगे मिलकर प्रकाश को मंद कर देती हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया कि दो तरंगे या तो उड़ती हैं, जब लहरें उठती हैं तो तीसरी लहर जो बनेगी या तो बड़ी लहर बनेगी या तो छोटी लहर बनेगी। वैसे ही जब दो लाइट्स आके मिलती हैं तो या तो वो क्या करेंगी, उस लाइट की जो क्षमता होगी उसको बढ़ा देगी या तो उसको कम कर देगी। नेक्स्ट आता है आपका पोलराइजेशन। उसमें क्या होता है कि प्रकाश जो है एक ही दिशा में क्या करता है, गति करता है। आप इसका एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हो, जैसे आपने एक रस्सी को लिया, ठीक है, आप एक रस्सी को ले रहे हैं, वो क्या कर रही है, आप इसको अप एंड डाउन क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, ठीक है। बट आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक आपने लोहे की रोड लगा दी यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, आपकी ऊपर नीचे जो रस्सी है वो मूव करना बंद कर देगी, और वो क्या होगी, वो आप उसको सिर्फ इस तरफ खींच सकते हैं और इस तरफ खींच सकते हैं। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। तो जब आपकी लाइट एक ही डायरेक्शन में पड़ रही है तो उसको रोकने के लिए हम कुछ उसका यूज़ करते हैं। तो वो पोलराइजेशन, एक ही साइड पे मूवमेंट करना लाइट का आपका पोलराइजेशन है। आपने उसका एग्जांपल देखा होगा, जैसे आप सन ग्लासेस पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, जब आपकी लाइट्स आपकी आंखों में पड़ती हैं एक ही साइड से तो उसको रोकने के लिए। तो वो इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है आपके पास मिरर और उसके प्रकार, ठीक है। तो एक तो आपके पास समतल सॉरी दर्पण होता है, जिसमें क्या होता है, आपकी सीधी इमेज बनती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो आपका घर का आईना होता है सिंपल, जिसको हम समतल दर्पण बोलते हैं। एक आता है आपके पास अवतल, जिसे आप कनकेव मिरर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका ये चम्मच की शेप का होता है, ठीक है, चम्मच की शेप का होता है और अंदर की तरफ को ये मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका भीतर पे फोकस होता है, ठीक है, इस पे सीधा प्रतिबिंब बनता है। आपने देखा होगा, आप जब मेकअप करवाने के लिए अगर आप कहीं गए हों तो वहाँ पे आपके कनकेव मिरर ही यूज़ होते हैं, जो कि अंदर की तरफ को क्या होता है, झुका हुआ होता है, जिसका जो है केंद्र पतला होता है और उसके किनारे जो होते हैं वो मोटे होते हैं।
वो देखा है अगर आपको नाई की शॉप में गए होंगे, है ना, तो उसके पास एक मिरर होता है जो जो बीच से पतला होता है, उसके साइड्स जो होती है मोटी होती है, वो आपके कनकेव मिरर ही होते हैं। और दूसरा आ जाता है कि आप जब आपकी जो निकट दृष्टि दोष जिसको होता है उनके लिए भी कनकेव मिरर ही यूज़ किए जाते हैं। अब दूसरा आता है आपके पास कन्वेक्स मिरर। ये क्या करते हैं, ये दूर की चीज़ों को पास दिखाते हैं। जो दूर कोई चीज़ खड़ी है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो जब आप यहाँ पे मिरर लगा देंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये चीज़ जो इतनी दूर है वो आपको बिल्कुल पास दिखाई पड़ती है। तो उसके लिए कन्वेक्स मिरर, आपने अपनी कार के साइड मिरर देखे होंगे, वो क्यों लगे होते हैं, जो दूर की चीज़ें होती हैं आपको वो बिल्कुल पास में दिखाई देती हैं। वो किसका एग्जाम्पल है, आपका उत्तल दर्पण या कन्वेक्स का। आपने रोड साइड आपने देखे होंगे मिरर लगे हुए, जो सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, है ना, वो बड़े जैसे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो दूसरी साइड से जो गाड़ियाँ आ रही होती है वो आपको एग्जैक्टली आपको इमेज बना के देता है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, उत्तल दर्पण का। तो आज की वीडियो में ये हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस की हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।